हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 21वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिवजी द्वारा मन ही मन सती को त्याग कर समाधिस्थ होने का वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे जगत पिता, इसके पश्चात शिवजी ने तो जो जो कार्य उन पर किए हैं उन पर प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती को रामचंद्र का वृतांत सुनकर अत्यंत आनंद हुआ और उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिंता हुई और वे मेरे हृदय में अति भयभीत तथा दुखी होकर लौटी हैं। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिव की आज्ञा अवज्ञा की तथा रामचंद्र के विष्णु के होने पर अविश्वास किया है। अब मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट जा पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। तो शिवजी ने कुशल क्षेम हंसकर पूछा और कहा, हे सती, तुमने रामचंद्र की जिस प्रकार परीक्षा ली है वह सब हमें बताओ। तो सती ने यह सुनकर लज्जा से सिर नीचे कर लिया और कोई उत्तर न दिया। तब शिवजी ने ध्यान धरकर देखा तो जो चरित्र सती ने किया था उसे जाना और उन्होंने पहली बार बात को जो विष्णु को अभिषेक के समय कही थी स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया कि यदि मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रथम वाक्य झूठा सिद्ध होता है। सती जैसे स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता और अगर यदि नहीं छोड़ता हूँ तो जो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठा होता है। अर्थात शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब मैं सती से भिन्न होगी और ना ही मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूंगा। यह विचार कर शिव सती को छोड़कर अपने स्थान को चल दिए और जिस समय वे वहां से चले थे तभी वहां आकाश से यह शब्द हुआ कि शिव, आपने अपने वचन का पूर्ण स्वरूप से पालन किया है, तो आपके समान दूसरा कौन है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करता है। यह शब्द सुनकर सती भयभीत हो गई और उन्होंने कुछ सोचकर शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने यह क्या निश्चय किया है कि आप सत्य बोलने वाले हैं। अर्थात आप मुझसे सत्य सत्य कहिए ना कि सती के बार बार पूछने पर भी शिवजी ने यह बात छिपा रखी है। सती को यह देखकर विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर के पश्चात सती सीधी से बोली, हे नाथ, मैंने तो जो कुछ भी किया है वह अज्ञान और मूर्खता में किया है। तो आप दूध और पानी को अलग करके देखेंगे तो इसके प्रीति की ही यही रीति है कि मैं स्वयं ही आप अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ। शिवजी ने उस बात को प्रकट करना उचित न समझा और वे अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने में समय डालने में रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और शिवजी मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए इधर सती मंदिर में अत्यंत उदास बैठी थी और उनका एक एक दिन युग के समान बीतता था, परंतु इसके सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन दिन दुख बढ़ता ही जा रहा था और वह ये सोचकर दुख कहने के भी योग्य नहीं थी कि पता नहीं इस दुख सागर में मैं कैसे और कब पार होंगी। तो मैंने शिव का कहा न माना और उसी का परिणाम यह है कि तीनों लोकों में ऐसा कौन है कि जो शिव की अवज्ञा से आनंद प्राप्त कर सके। फिर वे मन ही मन कहती है कि शिव, आपका कोई दोष नहीं है, मैंने जो भी किया है उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य, तुझे ऐसा न चाहिए था तो मुझे शिव के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट के समय तो मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिवजी को इस प्रकार समाधि में 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। इतने समय के पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को सम्मुख वहां खड़ा पाया और शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया और उस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ की जिससे सती को कोई दुख न हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगे। शिव ने भी अपने प्रण को न तोड़ा
और उन कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात का कुछ दुख न हुआ और वे सभी बातें भूल गई है। शिव जी प्रत्येक शरीर में है। बहुत ही से मुनि यह कहते हैं कि शिव और शक्ति का बिछो यह पीछे के वचन है। शिव के चरित्र हर क्लब के अलग अलग क्लब भेद का हाल है। किसको ज्ञात है कि वे जो कुछ करें सब उचित है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। शिव तथा शक्ति का वेद अत्यंत गुप्त एवं कठिन है, तो इसको कोई नहीं जान सकता कि शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन में ही असमर्थ है। तो यह जानकर भक्तों को उचित संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब शिव ने हमें यह अपना चरित्र किया, जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।